आज गुरुवार है और आज हम हमारे हेयर स्टाइल के जो चैनल है उसमें अपलोड करने वाले हैं वीडियो नया। हमने पिछले दोनों एपिसोड में देखा कि हेयर स्टाइल की थियरी क्या है और उसका प्रैक्टिकल भी देखा फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट नॉलेज, मतलब कि हेयर स्टाइल में क्या क्या चाहिए होगा हमें वो देखने वाले हैं। और हमारी हेयर स्टाइल में जो बेसिक बैक कॉमिंग है वो सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। मतलब कि एक हेयर स्टाइल करेंगे, सिंपल ब्राइडल बन है वो, और उसमें जो तीनों मैंने आपको सिखाया है बैक कॉमिंग वो सारे यूज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है शाइन स्प्रे, ओसिस का है ये। इसका यूज़ भी मैं बता देती हूँ आपको। ये हेयर में टेंगल फ्री करने के लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स। और हम अभी जो रशियन जो चल रही है हेयर स्टाइल लाइन्स है वो भी कोई करना हो, अगर पुलिंग करना है, स्प्रेडिंग करना है, तो हम इससे आसानी से कर सकते हैं। स्प्रे लगा के हेयर में टेंगल फ्री करके फिर उसमें थोड़ी शाइन भी आ जाती है और इजी ये हो जाता है हमारे से। और दूसरा इसका यूज़ है ये कि अगर बैककॉम किया हुआ है हमने और बैककॉम हमने स्प्रे करके फिक्स कर दिया है और ब्राइड है, फंक्शन ब्राइड आ गई और दूसरा फंक्शन है तुरंत ही, तो हमें उसका हेयर वॉश नहीं करना पड़ता। उसके ऊपर हम ये स्प्रे लगाकर उसका टेंगल फ्री इजीली हो जाएगा और हेयर में शाइन भी आ जाएगी फ्रेंड्स। तो ये इसका यूज़ है। दूसरा है हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे में देखिए ऐसे नंबर आते हैं, ये 5 नंबर है देखिए, और रेगुलर भी आता है, नोवा का आता है, नोवा गोल्ड आता है। उसमें तीन नंबर का वो होता है, नंबर नहीं लिखा होता उसमें, वो बहुत हार्ड नहीं होता है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता है, वैसा होता है। अगर हम रशियन हेयर स्टाइल कर रहे हैं, कोई पुलिंग करके उसको फिक्स करना है, तो उसमें हमें 5 नंबर चाहिए होगा। अगर सॉफ्ट है, कोई बैककॉमिंग करके उसको फिक्स करना है, तो उसमें हम मिडल ले सकते हैं, मतलब 3 या 4 नंबर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये मूस है। मूस का यूज़ ये होता है कि अगर हमें कोई स्टाइल करनी है और उसमें बालों में शाइन कम है या फिर ग्रोथ कम दिख रहा है, तो ये लगा सकते हैं और स्टाइल अच्छे से हो जाएगी और वो फिक्स भी हो जाएगी। और ज़्यादातर इसका यूज़ कर्ली करने से पहले होता है, मतलब कि हेयर में अगर आप कर्ल्स कर रहे हो तो उसके पहले इसका यूज़ होता है। वो हम आगे जब हेयर स्टाइल करेंगे उसमें आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। इसके बाद ये डस्ट इट पाउडर है, देखिए ये इसके लिए यूज़ होता है कि अगर किसी का स्कैल्प ऑयली है और बैककॉम फिक्स नहीं हो रहा है तो ये करके हम कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ है ये है कि अगर कोई ब्राइड है या कोई श्रीमंत की ब्राइड है, ठीक है, तो गोद भराई के लिए हेयर स्टाइल बनाने को आते हैं, तो उसमें किसी का ऐसा होता है कि वो हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी आप ये डस्ट इट लगा के, पाउडर लगा के बैककॉम या फिर कोई स्टाइल कर सकते हो। उसके बाद ये है हेयर वैक्स है फ्रेंड्स। हेयर वैक्स तो छोटे छोटे बाल जो आगे हमारे रहते हैं, बेबी हेयर जो होते हैं, उसको फिक्स करने के लिए होता है इसका यूज़। और उसको हम इसमें ये स्मूथनिंग ब्रश है, इसके अंदर लगाकर उसको हम ठीक कर सकते हैं। उस बालों को हम जो रूट में हमें फैलाना है उस रूट में हम उसको फिक्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा स्मूथनिंग ब्रश है और ये है हमारा टेलकॉम। इसके बाद ये है पिन है हमारी, जो हम ब्लॉकिंग क्लिप कहते हैं इसको। और उसके बाद देखिए ये पिन है, बॉब पिन है बड़ी वाली, इसमें छोटी वाली भी आती है। ये छोटी वाली बॉब पिन है, ये जूड़ा पिन है, मतलब कि यू पिन है, इसमें भी कई साइज आती है, छोटी बड़ी। और ये इसकी सिर्फ 0 साइज है, पतली वाली। और इससे भी छोटी आती है, वो इनविजिबल मतलब कि ट्रांसपेरेंट होती है फ्रेंड्स, वो अभी ख़त्म हो गई है। और रबर बैंड है, इसका भी यूज़ होगा हमारे हेयर स्टाइल में। और ये स्टाइलिंग पिन है, देखिए मेटल की आती है ये, इसमें छोटी बड़ी आती है साइज, देखिए इस तरह की होती है ये हमें कोई स्टाइल बनानी है तो उसमें पार्ट को होल्ड करने के लिए काम आएगा फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें हेयर स्टाइल में चाहिए होगी, और आगे जाके अगर कुछ होगा तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो आज हम जो हेयर स्टाइल देखने वाले हैं वो एक सिंपल ब्राइडल बन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का हेयर स्टाइल। सबसे पहले हम शाइन स्प्रे करेंगे पूरे हेयर में।
उसके बाद अच्छे से उसको टेंगल फ्री करेंगे। अब हम मिडल में पार्टिंग निकालेंगे 1.5 के ऊपर। 1.5 क्या है अगर आपको नहीं पता तो आप आगे के 2 एपिसोड है वो देख लेना, उसमें सब समझाया हुआ है। देखिए पीछे हम सी सेक्शन निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए ऐसे सी सेक्शन पूरा निकाला है हमने 2 नंबर तक। और पीछे जो बाल बच गए हैं उसमें हम पोनीटेल बना रहे हैं। इस तरह से हम एक पिन बनानी है, दोनों बॉब पिन के बीच में एक रबर बैंड लगाया हुआ है इस तरह से, और उसको हमें लॉक करना है। आगे के बाल निकाल दिए हैं हमने, पीछे के जो बाल बचे उसमें हम पोनीटेल लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने पिन को ऊपर से टक कर दिया है, ऊपर इसको प्रेस कर दिया, और रबर बैंड जहाँ तक घूमता है उसको घुमाना है और एंड में उसको लॉक करना है दूसरी पिन से। इस तरह से हम पोनी बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगी और एक भी बाल खींचेगा नहीं। पिन के ऊपर हमें थोड़ा हार्ड स्प्रे करना है जिससे कि वो नीचे ना आ जाए। अभी आगे का भी पार्ट हमने निकाल दिया है, उसको अभी हमें नहीं लेना है, तो हम उसको फिक्स कर दे रहे हैं। देखिए इस तरह से। अब ये सी सेक्शन का जो बाल है उसमें हम पफ बना रहे हैं, तो इसमें हमारा हाइट वाला बैक कॉम्ब यूज होगा फ्रेंड्स। टेल कॉम्ब की मदद से हम इसको इस तरह से लेंगे। देखिए 1.5 से हमने यहाँ लॉक कर दिया है। पीछे के जो बाल बचे गए थे 2 से नीचे के, उसको हमने पोनी बना ली उसकी। अब बीच वाले जो सेक्शन है यहाँ का जो सेक्शन है उसमें हम बैक कॉम्बिंग लेंगे, वो हाइट वाला लेंगे। तो 90 डिग्री पर उसको हमें ऐसा होल्ड करना है 2 फिंगर के बीच में इस तरह से, और हमें इतना ध्यान रखना है कि इस तरह से हमारा कोम बाहर आ जाना चाहिए, तो अच्छे से बैक कॉम्ब होगा। देखिए हाइट वाला करना है तो हमें इतनी हाइट चाहिए, तो इतना ही लिया है हमने। दूसरा पार्ट ले रहे हैं हम उसी में से जो हमने सेक्शन बीच में निकाला है सी वाला, उसमें से फिर से 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए ये बाल है, इसका 90 डिग्री इस तरफ आएगा। देखिए अगर 90 डिग्री आपको नहीं पता है तो हमारा जो हेयर कट का चैनल है उसमें मैंने डिग्री अच्छे से दिखाई है फ्रेंड्स, तो उसमें आप एपिसोड 2 या 1 देख लेना, उसमें आपको डिग्री समझ में आ जाएगी कि डिग्री क्या होती है, कैसे ले सकते हैं। तीसरा पार्ट ले रहे हैं, इसकी 90 डिग्री यहाँ पे आएगी फ्रेंड्स। देखिए ये बाल यहाँ से आया है बाहर, तो यहाँ पर इसकी 90 डिग्री है, तो इस तरह से हम उसको बैक कॉम्बिंग देंगे। देखिए अब ये बाल इस तरफ है, तो यहाँ से इसमें सब डीप मैंने नॉलेज दिया हुआ है जो हमारी हेयर कट की चैनल है, तो वो भी सुमुख श्रद्धा हेयर कट करके है, उसमें अभी 2 एपिसोड ही डले हैं, तो वो देख लेना। अभी लास्ट वाला हमारा जो है
उसमें भी हम 90 डिग्री पर ले रहे हैं बेकूमिंग। थोड़ा हार्ड स्प्रे कर दिया, नीचे वाले जो सेक्शन है उसमें, सब में मैंने नहीं किया है क्योंकि ये डमी का हेयर है, इसमें नीड नहीं है। लेकिन अगर आप क्लाइंट पे कर रहे हो, उनका अगर डार्क हेयर है, ब्लैक हेयर है, तो उसमें आपको एक एक सेक्शन पे स्प्रे करना है हार्ड वाला, ठीक है। वो भी आपको पता है, मैंने थियरी में बताया है कि कौन कौन सा स्प्रे कब कब और कितना यूज होगा। ऊपर हमने थोड़ा शाइन स्प्रे कर दिया और ये स्मूथनिंग ब्रश है, पफ में ऊपर से हमें स्मूथ पार्ट करने के लिए है ये। देखिए इस तरह से पूरा सेक्शन हमें स्मूथ कर लेना है। अब इसको फिक्स कैसे करना है, देखिए इस तरह से थम्स बीच में रखना है और साइड में से इस तरह से हमें फिक्स कर देना है। और फिर जितना भी हमें हाइट चाहिए उतना ऊपर की ओर इसको पुल करना है, देखिए। और इसको अभी ऐसे फिक्स कर देना है। बॉब पिन है, यहाँ से नीचे वाला पार्ट भी थोड़ा लेना है और ऊपर वाला पफ का पार्ट भी लेना है साथ में। इसी तरह से इस तरफ भी हमारा ये बीच वाला हाथ, जो ये हाथ है, थंब है, वो हिलना नहीं चाहिए। ऐसे ही हम उसको लॉक कर देंगे। देखिए एक के ऊपर दूसरी पिन लगा दो तो ये लॉक हो जाएगा अच्छे से, वहाँ से हिलेगा नहीं। फिर उसमें सिक्योर ज़्यादा पिन आपको अगर करनी है तो कर सकते हो। इसके ऊपर हम थोड़ा हार्ड स्प्रे करेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि ये ब्राइट का बन है, पफ है, तो इसके ऊपर अगर चुनी वगैरह आ जाए तो ये नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखियो, मैं आगे से आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये इसका शेप आ गया पफ का, देखा इस तरह से। अगर इसके ऊपर मैं ऐसे भी करती हूँ तो भी ऊपर आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि बैककॉम इसका परफेक्ट है। इसलिए बैककॉम के साथ साथ आपको पिनअप भी करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मेरे कई स्टूडेंट हैं तो उसमें ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में उसको बैककॉमिंग आ जाता है लेकिन पिनअप करना नहीं आता। पिनअप के बाद क्या होता है, ये लूज हो जाता है, तो ये भी आपको सीखना है। इसमें हमें कौन सा बैककॉम लिया, हाइट वाला, जो हमें पफ दिखाना था वो हाइट वाला बैककॉम। और फ्रंट में हम ले रहे हैं रूट्स बैककॉम। ये तीनों में से कोई भी एक बैककॉम तो आपको हर हेयर स्टाइल में आएगा ही आएगा। तो आपको इसीलिए ये हेयर स्टाइल मैंने दिखाई आज पहली, कि आपको पता चल जाए तीनों में क्या फ़र्क है। अभी हमारी ब्राइड है तो मैं सिंपल कर रही हूँ, तो बीच में इसका पार्टिंग रखूँगी मैं। आप चाहो तो साइड भी रख सकते हो। अभी थोड़ा पार्ट मुझे लेना है यहाँ से, देखिए, और इस तरह से 90 डिग्री पे लिया और यहाँ से सिर्फ रूट्स में ही मुझे बैककॉम करना है, 1 और 2, बस इतना ही। और फिर उसको लॉक करना है स्प्रे से। जहाँ मैंने बैककॉम किया है वहीं पे मुझे इसको लॉक करना है। इस तरह से मैं तीनों पार्ट में कर दूँगी। सेक्शन कितना है लेना है हमें, जितना हमारा कोम यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। देखिए यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे, इतना सेक्शन हमें लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। रूट्स में कर दिया, डमी है तो मैंने स्प्रे नहीं किया, आपको स्प्रे करना ही करना है। रूट्स में बैककॉम, फिर छोड़ दिया। इसे ही मैं इस तरफ भी ले लूँगी फ्रेंड्स। इस तरफ भी मैंने सेम इस तरफ किया, वैसे ही कर दिया। तीनों सेक्शन लेके उसमें रूट्स बैककॉम किया है फ्रेंड्स। अब शाइन स्प्रे कर रही हूँ और देखिए अब इस पार्ट को मुझे कैसे लेना है। देखिए इस तरह से ऊपर, जैसे इसका रूट जा रहा है यहाँ से, वैसे ही मैं पहले उसको पकड़ूंगी फ्रेंड्स। देखिए ये आपको ध्यान रखना है। और फिर क्या करना है, यहाँ से थोड़ा पुल करके हमें इसको पीछे की ओर, मतलब कि हमारी जो पोनीटेल है इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पर फिक्स करना है।
तो उसका पीछे से भी शेप अच्छा लगेगा और आगे से भी बैठा हुआ नहीं दिखेगा पूरा। देखिए ये पूरा यहाँ से एक ही पफ दिख रहा है। मैं आगे से भी आपको दिखाती हूँ भी। सेम इस तरफ करेंगे हम। पहले इस तरफ ऊपर की ओर ले जा रहे हैं जहाँ उसके रूट्स हैं और टेंगल फ्री कर रहे हैं इसको। बालों में थोड़ा भी टेंगल होगा तो वो अच्छे से नहीं होगा, आपका शेप जो हेयर स्टाइल बना रहे हैं वो अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे किया और ऐसे थोड़ा स्प्रेड करके इसको टर्न कर दिया। जब भी आप स्प्रेडिंग कर रहे हो फ्रेंड्स तो ये ध्यान रखो कि स्प्रेडिंग ख़त्म होने के बाद ऐसे टर्न करना पड़ता है। अगर टर्न नहीं करेंगे तो वो स्प्रेडिंग होता ही रहेगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा वो नीचे ही आता रहेगा। इसीलिए जब भी स्प्रेडिंग करो आप तो उसको टर्न कर दो इस तरह से। और वहाँ भी मैंने इसे पिन को लॉक कर दिया और स्प्रे कर दिया। अभी छोटे छोटे जो बाल है उसको मैं थोड़ा ऊपर से स्प्रे कर रही हूँ और स्मूथनिंग ब्रश जो है हमारा उससे नीट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारा पूरा बन आ गया, यहाँ से यहाँ। और ये पफ हमने अलग से लिया हुआ नहीं लग रहा है। देखिए अब हम कर रहे हैं तीसरा वाला। इसको हमें इसमें साथ में नहीं लेना है, अलग से ही रखेंगे फ्रेंड्स। और ये वाला हमारा जो है वो पूरा बैककोन है, मगर कैसा है स्टफिंग के लिए। तो लास्ट वाला बैककोन हमारा है। ऐसे पकड़ो और ऊपर से ऐसे एक ही बाल आपके हाथ में बचेगा। फुल बैककोमिंग बोलते हैं इसको, स्टफिंग के लिए यूज होता है। देखिए पूरे बालों में मैं इस तरह से कर लूँगी। डमी के हेयर में ग्रोथ ज़्यादा है तो मैंने कम पार्ट लिए है। अगर ग्रोथ कम है तो आप बड़े पार्ट ले लो और छोटे छोटे पार्ट ले लो। सॉरी, जितने छोटे पार्ट लोगे उतना आपको बड़ा वाला ये ग्रोथ मिलेगा। ले लेना। ये नेट है जो बन में हम लगाते हैं, इसको हमें लेनी है। ट्रांसपेरेंट नेट है, इसके ऊपर ऐसे एक पिन लगा दो। उसको हमें इधर ऊपर की ओर जहाँ से हमने पोनी टेल ली है उसके ऊपर फिक्स करना है। फिक्स करके उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद 2 या 3 सेकंड आप राह देख लो तो वो फिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद इसको आप जितने भी बड़े बाल हो इसमें आ जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए दोनों इस तरह से मिला के इसको यहाँ एक और पिन लगा दो। पिन देखिए अभी एक बड़ा वाला जूड़ा बना है। अभी हमें इसको जैसा भी शेप देना है तो दे सकते हैं। हमें क्या चाहिए, पफ के नीचे ही हमें बन चाहिए। तो इस तरह से यू पिन को हमें ऐसे लगाना है। यहाँ लगाया और यहाँ लगाकर उसको यहाँ लगाना है तो उसका शेप भी आएगा और वो सिक्योर भी होगा। देखिए यहाँ लगाया और इसको यहाँ पर लगाया। इस तरह से फिक्स करना है। और इसको हमने लिया कैसे है, 1.5 पर लिया, फिर नीचे दूसरा जो पॉइंट है हमारा उस पर लिया है और 2.5 के ऊपर हमने पोनी टेल ली थी। तो हमारा हेड शेप देखना आप कैसा अच्छा लग रहा है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। तो वो वाला हमने थियरी में बताया था हेड शेप का जो तीसरा पॉइंट था। अगर आपने नहीं देखा या आप भूल गए हो तो वापस से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें होती है थियरी में वही हमें सब जाननी होती है तो अच्छे से हम कर पाते हैं वर्क। ये बन गया हमारा जूड़ा। अगर छोटा चाहिए तो इससे छोटा भी हम कर सकते हैं।
थोड़ा मैं यहाँ से छोटा कर रही हूँ। आपका बैक कॉम परफेक्ट है तो आप इसमें छोटा बड़ा कर सकते हो फ्रेंड्स, वरना नहीं कर सकते हो। जैसा शेप मुझे चाहिए वैसा मैं इसमें दे सकती हूँ। अब ये साइड वाले जो बाल है उसको हम ऐसे फिक्स कर देंगे। ये यू पिन्स जो दिख रही है बाहर, आपको दिखाई दे रही है बाहर आ रही है, उसको हमने स्प्रे नहीं किया क्योंकि ये डमी है। ठीक है, हमें अभी खोलना ही है। अगर ऐसा आप स्प्रे कर दोगे एक एक यू पिन लगाकर तो वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले हम ये मांग टीका डाल रहे हैं। देखिए बीच में से ऐसे धागा लगा दिया है यहाँ पे और पफ के ऊपर, तो हमें हेयर स्टाइल में डिस्टर्ब नहीं होगा पहले से ही। अगर पहले से ही डाल दिया तो हमें डिस्टर्ब होगा। इस तरह से हमें पीछे इसको पैक कर देना है। देखिए पीछे की साइड ऐसे जूड़े के ऊपर, पफ के ऊपर हमें नहीं डालना है, जूड़े के ऊपर ऐसे पिन अप कर दो। फिर इस तरह से ऊपर की ओर लगा के तो ये लॉक हो जाएगा अच्छे से। और फिर इसको स्प्रे लगा के काट दो। अभी मैं स्प्रे नहीं लगा रही हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा हार्ड स्प्रे करना है। अगर आप फ्रेश फ्लावर कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। हम अभी आर्टिफिशियल लगा रहे हैं। छोटी पिन से इसको हम लॉक करेंगे पहले। देखिए इस तरह से, और इसको घुमा दो चूड़े की इस तरह साइड के ऊपर लॉक कर दो लास्ट वाला। और अगर ये कम लग रहा है, ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। अगर आपको पूरा जूड़ा कवर करना है, वो आगे हम देखने वाले हैं और हेयर स्टाइल देखेंगे उसमें, तो आप छोटा वाला जूड़ा बनाओगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ साइड में ही लगा रहे हैं ऐसे, तो हमने बड़ा वाला जूड़ा बनाया है। पहले से ही देख लो आप क्या डालने वाले हो। अगर पूरा जूड़ा कवर करके आप कोई स्टाइल बना रहे हो, या तो फ्रेश फ्लावर है या आर्टिफिशियल है, तो उसको आपको छोटा ही बनाना है फ्रेंड्स। कितने अच्छे से ये लग रहा है, देखो ऐसे शेप में पूरा। आगे से दिखा रही हूँ आपको, ये पूरा आगे से थोड़ा दिखेगा। इस तरह से ही हमने शेप लिया हुआ है, आगे से थोड़ा दिखेगा। आज हमने सीखा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हेयर में यूज़ होगी, कैसे लगाएंगे हम उसको, कौन कौन सी पिन लगेगी उसमें, वो सारा नॉलेज हमने आज देखा है। और दूसरा जो हमने सीखा वो है सिंपल ब्राइडल बन। ये सिंपल ब्राइडल बन है, लेकिन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेयर स्टाइल में, क्योंकि ये जो बेस है हमारा, वो बेस सारा क्लियर इसी हेयर स्टाइल में होगा फ्रेंड्स। कि कैसे सेक्शनिंग लेंगे, कैसे हम इसमें बैक कोमिंग करेंगे, तीनों बैक कोम इसमें यूज़ हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से इसको देखिए और इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर किसी के हेयर में कर सकते हो तो हेयर में करो, डमी है आपके पास अगर तो डमी में करो। लेकिन अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं आने वाला आपको। तो आपको अच्छे से सीखना है तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर लगेगी फ्रेंड्स। और आपको प्रैक्टिस करके मुझे छोटा सा वीडियो बनाओ या तो फिर उसका फ़ोटो खींच लो आप और मुझे आप व्हाट्सअप करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मेरा व्हाट्सअप की लिंक डालने वाली हूँ, तो उस पर आप व्हाट्सअप कर दो और कमेंट्स में बता दो कि आपने प्रैक्टिस करके डाल दी है फ़ोटो।
तो मैं ज़रूर से चेक करूँगी और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको ज़रूर बताऊँ। तो अगले एपिसोड में हम बेस की हेयर स्टाइल ही जानेंगे, लेकिन वेस्टर्न वाली जानने वाले हैं फ्रेंड्स। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। आपके फ्रेंड्स को अगर किसी को इसकी नीड है, ग्रुप में मेरी इस चैनल को शेयर करो तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। मेरी और 2 चैनल है, सुमुख श्रद्धा मेकअप और सुमुख श्रद्धा हेयर कट। उसमें भी मैं ऐसे बेसिक से सारा नॉलेज शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, और थियरी प्रैक्टिकल दोनों उसमें भी होते हैं। तो वो भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो वो भी कर लो। और वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो आप लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।